नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के रैत में बीडीओ कार्यालय भवन का किया शिलान्यास। ई टैक्सी परमिट आवेदन की तिथि 1 सप्ताह बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 1400 पद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश विधानसभा में विभिन्न सवालों के दिए जवाब। चौथी बार CCTNS में पहला स्थान हासिल करने पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सराहना। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रैत में 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में 3 गारंटियां पूरी की हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल मात्र प्रदेश की जनता को ठगने का ही कार्य किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की गई। हालांकि केंद्र सरकार को यह निर्णय शायद रास नहीं आया और इसके उपरांत से ही प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में कटौती की जा रही है। राज्य को मिलने वाली ऋण सीमा भी कम की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार NPS का पैसा वापस देने में आनाकानी कर रही है। केंद्र के इस रवैये से प्रदेश को लगभग 1780 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी गारंटी पूरी करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके साथ ही स्कूल वर्दी में एकरूपता लाने तथा बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन को स्मार्ट वर्दी चुनने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पर्याप्त शिक्षकों व आधारभूत सुविधाओं के बगैर सैकड़ों स्कूल खोल दिए। उनकी इसी कार्यप्रणाली का ही परिणाम रहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट दर्ज की गई और गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल 18वें स्थान पर खिसक गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1400 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। 1 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में ही 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में 16,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसीलिए आर्थिक तंगी के बावजूद कानून व नियमों में बदलाव कर 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार ने कानून बनाकर प्रदेश के 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांगड़ा जिले में पहली बार 268 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक प्लांट स्थापित हो रहा है, जो 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री केवल सिंह पठानिया के अनुरोध पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रविदास भवन, OBC भवन, गद्दी भवन तथा राजपूत भवन निर्माण का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, उसके दुख को बांटना चाहती है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कुछ फैसले लेने में हमें थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन हमने 1 साल में जो फैसले लिए वो समाज के आम व्यक्ति के लिए, गांव के किसान के लिए। पिछले कल ही मैंने कांगड़ा में आज तक के इतिहास का, आजादी के बाद के सबसे बड़े इतिहास का 270 करोड़ रुपए का पेप्सी का कारखाने का शिलान्यास किया और 1 साल में उनसे ये अनुरोध किया कि 1 साल के अंदर आपको बनाना है, 2000 लोगों को उसका फायदा होगा। कई सालों तक लोग पटवारी के पीछे घूमते थे,
रजिस्ट्रेशन हो जाता था, इंतकाल नहीं होता था। पार्टीशन के लिए कई सालों से घूम रहे हैं। हमने पिछले 2 महीने से लगातार राजस्व लोक अदालत लगाई और हिमाचल प्रदेश में 45,000 जो म्यूटेशन के केस पिछले 4 साल 5 साल से पड़े थे, 5 सालों से उन म्यूटेशन केसेस को सॉल्व किया। अब पटवारी जिनकी रजिस्ट्री हुए उनके पीछे घूमते हैं, नहीं तो पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे। ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, यानी कि दूसरी राजधानी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज ही हमने विधानसभा में होम स्टे से संबंधित एक कानून लाया ताकि आम लोग भी अपने घर में एक होम स्टे खोल सके ताकि उसके भी रोजगार के अवसर बढ़े मिले। पहला राजीव गांधी स्टार्टअप ई व्हीकल योजना शुरू की है और पिछले कल तक उसमें 800 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ई व्हीकल में हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि एक गाड़ी अगर 10 लाख की आएगी तो 5 लाख रुपया उसको सरकार देगी ताकि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े। इसी तरह एक और हमारी स्टार्टअप योजना आने वाली है, यानी कि जिसके पास 6 करनाल जगह होगी, अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पर 6 करनाल जगह है और 6 करनाल में जगह में हम सरकार की तरफ से एक ऐसी नीति ला रहे हैं कि उसकी 6 करनाल जगह में सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगाया जाए 100 किलोवाट का और उसको हर महीने 20,000 रुपया बैठकर मिले और उस सोलर पावर की जो सुरक्षा करनी है उसकी जिम्मेवारी उसको दी जाए। हम किसानों को उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। इस दृष्टि से अभी आने वाले बजट में हम जो पहले जमाने में प्राकृतिक खेती होती थी, पशु रखे जाते थे, उस दृष्टि से एक एश्योर्ड इनकम किसान के जेब में डालना चाहते हैं। हमारी सरकार उस नीति पर भी विचार कर रही है।